नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े अच्छे दोस्त नाज़ शरीफ पढ़ रहे थे कि खालिक नूं राज़ी करना ही ते सोने दियां गल्लां कर ला। जिहड़ी चीज़ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निस्बत कर जावे उहदियां ही बड़ियां शानां ने ते सोने दियां ते शानां है ही ने, लेकिन जिहड़ी चीज़ की निस्बत सरकार की तरफ होगी उहदियां किन्नियां शानां ने। ते आओ मैं तुहानूं हज़रत साहब ने एक किताब लिखी आबे कौसर, जिहदी निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल है, दुरूद शरीफ दे नाल है। उस किताब नूं अल्लाह करीम ने किन्नियां शानां अता फरमाइयां। मेरे एक दोस्त उन्होंने वालिद साहब करमा दे बैत बड़ी उन्होंने रहंदे सी भावलपुर, कभी आना उन्होंने मैनू फोन कर देना या मैनू उन्हें कुछ किताबां आबे कौसर चाहिए, मैं उन्होंने ले जाके दे देनियां, कभी 11 मंगवा लेनियां, कभी उन्होंने 15 मंगवा लेनियां, पैसे देने। एक दिन मैनू कहंदे कि तू मैनू कभी पुछया नहीं कि मैं किताब मंगवाना क्यों वा। जी वाकई मैं तो पुछया नहीं। कहंदे बह जा फिर मैं तेनों गल सुनावां फिर मैं ये किताबां क्यों मंगवाना वा। कहंदे मेरा एक पीर भाई करोड़ पक्के का रहने वाला सी, ते नूर मोहम्मद उहदा नाम। उन्हें मैनू गल सुनाई कि मैं फेरी का काम करदा सा ते किसी ने मेरे ते तोहमत लगा दी ते मुड़ के मेरे ते मुकदमा भी कर दिता। ते मुकदमे दियां तारीखां पैणियां शुरू हो गईयां ते बड़ा डर सी कि मैनू सज़ा हो जाएगी। लेकिन एक दिन मैं सुत्ता ख्वाब दे विच ते मैनू एक बजुर्ग मिले, फरमान लगे काहदे तो इन्ना परेशान आ। मैं कहा हज़ूर इस मुकदमे की वजह तो। फरमांदे ने तू ना दरूदे पाक दी लैके किताब तकसीम कर, तेरा मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, ख्वाब दे विच बजुर्ग फरमा के कि तू दरूदे पाक दी किताब लैके तकसीम कर। मैं पढ़िया लिखिया तो है नहीं सी, मैनू नहीं पता कि दरूदे पाक दी केड़ी किताब है। मैं मौलवी साहब को गया अपने साढ़े मस्जिद, पूछा कि जनाब कोई दरूदे पाक के मुतलक भी कोई किताब हैगी है। फरमांदे ने किताबां तो बहुत ने, पर इस वेले उर्दू दे विच सब तो अच्छी किताब आबे कौसर है। हज़ूर कित्थों मिलेगी? फरमांदे मकतबा करीब ही पता कर ला, शायद इत्थों मिल जाए। वो कहते हैं कि मैं मकतबे गया, मैं उन्होंने पूछा कि आबे कौसर किताब दरूदे पाक दी तुहाडे कोल है? उन्होंने कहा जी है। कहा जी किन्नियां पईयां? उन्होंने कहा जी मेरे कोल 5 किताबां पईयां ने। मैं हदिया दे के 5 दियां 5 किताबां ही खरीद लियां। मैं वो किताबां तकसीम कर दित्तियां। जदों मेरी तारीख आई मैं गया, अल्लाह करीम दी करनी कि मैनू उसे पेशी ते अल्लाह ताला ने बरी कर दिता। कहने लगे कि यह वाकया मेरे नाल चूँकि उन्होंने मैनू सुनाया तो उस दिन की किताब मैं पढ़िया लिया ही नहीं हैगा। वो बाबा जी कहने लगे कि मैनू तो पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हाँ, लेकिन इस किताब की बरकत उन्होंने मैनू सुनाई तो उस दिन तो फिर मैं लैके मैं किताबां जदों भी आना मैं तेरे को मंगवाना, इस करके कि इस किताब की बरकत बड़ी आ ते जिदे तक भी पहुँचेगी, चूँकि सरकार नाल निस्बत आ ते अल्लाह करीम उन्होंने भी नवाज देगा। ये वाकया असी इत्थे मस्जिद च जदों सुनाया ना तो बड़े लोगों
ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मैं भी अपने कोल रखदा सी किताब। मैं जो जाना आना किते गड्डी च किताबां हुंदियां सी, मैं नुस्खा दिंदे रहना। मेरे नाल एक वाकया होया। एजहार लिमिटेड कंपनी, मैनू इन्हां नालों कोई छत्तां चाहीदियां सी फैक्ट्री वास्ते। मैं उन्हां दे दफ्तर गया, वो सौदाबाजी सौदे कर रहा सी, लेकिन मैं जो कहंदा सी वो मेरी ना गल मन्ने। खैर मैं वापस आ गया। आन लगा, मेरी रूटीन सी कि मैं जो किसी दफ्तर जाना तो मैं आप एक अवसर किताब दे के आनी। मैं उन्होंने दफ्तर किताब जोड़े साहब बैठे सी दो तीन, मैं उन्होंने वो किताबां दे के ते आ गया। जिस टाइम मैं दफ्तर अपने पहुंचा तो साहब का फोन आ गया पिछों मैनू कि जी मैं तुहानू ना मिलना चाहना है। मैं कहा जी मैं दफ्तर हाँ। कहते जी मैं आ रहा। आ गए जी वो दफ्तर। जफर महमूद उस बंदे का नाम। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी कोई डीलिंग नहीं सी हो रही। सौदे दूसरा बंदा जिहड़ा सी दफ्तर च मैनेजर सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गलबात हो रही सी। ये लागे बैठा सुनदा सी। खैर ये आ गया तो मैनू कहन लगा जी पहले तो मैं तुहाडा जिहड़ा तुसीं जिस मकसद वास्ते दफ्तर गए सी ना, तुहाडा सौदा नहीं सी हो रहा, मैं सौदा तुहाडा करा दिता। जिस तरह तुसीं कहा मैं उस तरह ही करा दिता। वो 6.25 लाख रुपया मंगते सी। मैं कहा नहीं मैं 5 लाख देना। कहते जी मैं 5 लाख च होके करवा आया। पर एक गल तो दसो, आ तुसीं किताब कित्थों लई है? मैं कहा जी साडे हज़रत साहब ने लिखी। कहते मुफ्ती साहब ने, तुसीं जानते हो उन्होंने? जी मैं क्यों जी मैं उन्होंने खादम। अच्छा क्या उन्होंने मुलाकात हो सकती? मैं कहा जी बिल्कुल। कहते जी वो तो पता लगा किसी ने मिलते ही नहीं है। मैं कहा नहीं जी मुलाकातें हो जाती। मैनू कहते कि तू ये दस तेनों इस किताब की अहमियत का पता है? मैं एक दो वाकया सुनाने शुरू किए। कहते छड्ड परां तेनों की पता इस किताब की अहमियत का, मेरे को सुन। हुण बंदा अपनी आप बीती सुनाता है। कहता कि मैं इस कंपनी दे विच सन तो याद नहीं, लेकिन बीमारी का सन याद है कि सन 98 दे विच मैं बीमार हो गया। तो बीमारी मेरी जिहड़ी ना वो इत्थों तिकर पहुँच गई कि मैं बस फाके भी आ गए। दिमागी तवाजन जिहड़ा सी मेरा आउट हो गया। तो मैनू कंपनी ने फारग कर दिता। मैं घर चला गया। फाका जो ऐसी नौबत तक पहुँच गया तो मैं अपने दोस्त अहबाब वाल नज़र मारी कि किहड़ा बंदा मेरी को मदद कर सकदा। तो मैं सत्याना रोड ते मुहम्मदाबाद महल्ला एक, उत्थे एक राणा आशिक ते राणा लियाकत साहब मेरे दोस्त, ये गौरमेंट के कंट्रैक्टर सन। मेरे को छत्तां लैके स्कूलों के पाउंदे सन। तो मैं इन्हों राबता किया राणा साहब नाल कि राणा साहब मेरे ते मुश्किल आई है, कोई मेरी मदद कर दो। तो उन्हें क्या करांगे इंशाअल्लाह ताला। मैं खैर अपनी वालदा साहबा नाल लैके ना तो उन्होंने घर आ गया। जिस टाइम मैं घर आया तो उन्होंने मैं अपनी सारी गलबात दसी कि इस वे मेरी तो हालत बड़ी खराब हो गई। मेरी गुफ्तगू सुनने तो बाद राणा साहब कहते कि जफर साहब तुहाडा काम हो गया। मैं बड़ा खुश होया कि शायद कोई मेरी मदद करन गई। तो वो अंदर गए, अंदरों जाके तो किताब आबे कौसर लिया के मेरे हाथ से रख दी। कहते जफर साहब ए लो किताब, ये पढ़ो तो तुहाडा काम हो जाएगा। मेरा तो ब्लड प्रैशर हाई हो गया देख के। वो मैं भुखा मरन दिया, तू मैनू किताब देन दिया। उन्हें मेरे चेहरे के तसरात पढ़ के कहते जफर साहब मैं तेनू किताब नहीं दी, मैं तेनू सरमाया दिता है। अकल करो, समझ करो, ये मामूली चीज़ नहीं हैगी। तुसीं इहनूं किताब समझण दे हो, ये सरमाया है। इहनूं लैके जाके पढ़ो तो सही, देखो तो सही तुहाडा किस तरह काम हुंदा। फिर उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। जफर साहब ये मैं तुहानूं एवें नहीं दिती, मेरे नाल की वाकया होया। मेरे नाल वाकया ये होया कि राणा छोटा भाई ना राणा आशिक, इनू हो गया हैपाटाइटिस। तो हैपाटाइटिस भी इत्थों तक पहुँच गया कि डॉक्टर अरशादुल हक साहब को इलाज करा रहे सन
तो उन्हें कहा राणा साहब हुण एवें पैसे लाउण दे जिगर ते खत्म हो गया, तो हुण ते मैं भाई चंद दिनों का मेहमान है, खैर कोशिश कर रहे सा अल्लाह करीम की करनी कि मेरा बेटा मस्जिद गया, जो वापस आया तो मस्जिद के कारी साहब ने किताब आपे कौसर दे दी। वो किताब आपे कौसर साढ़े घर आई ना, असी पढ़ी तो सानू दरूदे पाक पढ़न का शौक पैदा हो गया। असी सारे बह के दरूदे पाक पढ़ना शुरू किया ना जिस टाइम, तो राणा साहब आशिक साहब की तबीयत जी सी ना कुछ बेहतर लगन लग पई। मैं मतलब चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया थी, तो थोड़ा सुर्खी माइल होना शुरू हो गया। तो मैं खैर तबीयत भी ठीक हो गई, ज़रा टेस्ट तो कराइए। मैं पंजाब लैब चो जाके ना छोटे भाई दे टेस्ट करवाए, तो उहदे च हैपाटाइटिस नैगेटिव आ गया। बड़ा खुश, बड़ा खुशी कि मैं रिपोर्ट लैके ना जाके डॉक्टर अरशादुल हक साहब ने दिखाई, उन्हें चुक के मेरे मूँह ते मारी। कहते राणा साहब तुहाडी अकल काम कर दी, ये पेशेंट मेरा है, किस तरह नैगेटिव हो सकता इहदा, की कीता तुसीं? मैं चुप कर कहने डॉक्टर साहब कहते जाओ जाके शौकत खानम या दूसरे आगा खान दे दो तीन अच्छियां लैबार्टरियां चो टेस्ट करवाओ, है कोई लैब आ? कहते जी मैं आगा खान चो भी टेस्ट करवाया, शौकत खानम चो टेस्ट, रिपोर्ट आई नैगेटिव। मैनू समझ आ गई, मैं क्या गल डॉक्टर की नहीं है, गल दरूद शरीफ दी है। यार नारा ही मार दो कोई, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक चार यार, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। लो जी जफर साहब जो रिपोर्टां नैगेटिव आ गई ना, असी सानू यकीन हो गया कि बरकत आबे कौसर दी साढ़े घर आई है, दरूद शरीफ दी आई है। असी की कीता, खिजरा मस्जिद चो 5 किताबां आबे कौसर खरीद के ना, ते राणे आशिक दे नां दी मोहर ला के थल्ले अपना टैलीफोन नंबर लिख के ना ते तकसीम कर दित्तियां। जफर साहब सानू नहीं पता साढ़े घर दौलत कित्थों आ रही है, बीमारी भी चली गई, दौलत भी आ रही है। तो जफर साहब मैं तुहानू ना सरमाया दिता वा, तुहानू मैं किताब नहीं दी, इनू तुसीं जाके पढ़ो, इंशाअल्लाह तुहाडी बीमारी भी दूर हो जाएगी ते तुहाडी खुशहाली भी आ जाएगी। अच्छा जी, हुण जफर साहब कहते ने मैं किताब लैके ना चला गया घर, रायवंडी रहने वाले सन, चले गए, कहते मैं जाके किताब पढ़नी शुरू कर दी। हुण मैं किताब हाले सारी नहीं पढ़ी, थोड़ी जी अद्धी पढ़ी, कुछ पढ़ी, मैनू टैलीफोन आ गया चंग रोड ते करशी कैंकरीट वाले ने उन्हों का, जफर साहब नौकरी करोगे? वो मैं भुखा मरन दिया, होर मैनू की चाहिए। लो जी वो किते करीब ही फिरन दिया सी, उन्हें मेरे को एड्रैस पूछ के ते मेरे घर आ गया, गड्डी 'च बिठाया मैनू, अपने दफ्तर लिया के झंग रोड ते करशी कैंकरीट के दफ्तर मैनू बिठा दिता, बह गया। हुण मेरे तलका तो हैं सन, काम तो मार्केटिंग का कर रहा सी, मैं छत्तां ते वेच रहा था। हुण मैं बह के जो राबता किया ना अपने सारे कस्टमर ना, आर्डर आने शुरू हो गए। अजहार वाले पता लग गया भी साडा बंदा उधर करशी वालियां को चला गया। उन्हें क्या राबता किया, वो कहते जफर वो तू कित्थे चला गया? लो जेडे मैनू पहले पुछदे कोई नहीं सी, मेरा हाल तक नहीं सी पुछदे, वो कहते जफर तू कित्थे चला गया, वो आ जा या तू वापस। लो जी मैनू अजहार वाले ने रीजनल मैनेजर की उसे सीट से दोबारा बहाल कर दिता। आपे कौसर की बरकत ना रिजक भी चल गया, तो कहते कि मेरा दिमागी तवाजन खराब हो गया सी, मैं बुजुर्गों नहीं सी मानता, मेरा रूममेट जो दूसरे कीदा दा सी, उन्हें मेरे दिमाग दे ऐसी टचिंग की सी कि मैं दाता हजूर भी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पता नहीं की कुछ कहना शुरू करता। अलहमदुलिल्लाह कहना इस किताब की बरकत ना मेरा अकीदा भी ठीक हो गया। ये बंदा मेरे सामने बह के मैनू गल सुना रहा, तो मेरे ते सख्ता तारी हो रहा। मैं कहा यार कितना वड्डा इस बंदे ते इनाम हो रहा कि अकीदा भी ठीक हो गया, नौकरी भी बहाल हो गई, तबीयत भी ठीक हो गई। तो उस बंदे का हुण एडा यकीन हो गया इस कामल, वो जनाब कहता कि मैं किसी शीए को भी जावां ते जाके किताब आपे कौसर दे देना तो वह अकीदा ठीक हो जाता।
किसी भाभी को जावां उन्होंने किताब देना तो वह अकीदा ठीक हो जाता। कहता मेरे को तो नुस्खा ये आ गया कि मैं तो तबलीग ही हुण यही करदा हाँ कि तू भी तो किताबां तकसीम करने तेनों भी तो अल्लाह ताला देगा ना। मैं अलहमदुलिल्लाह मकसद गल उहदा सुनाण दा ये सी कि इस किताब की बरकत नाल मैनूं अल्लाह ताला ने माला माल कर दिता। बेशुमार ऐसे वाक़यात अल्लाह ताला ने वो एक मैनूं सुणांदे कि हुण तू मेरी इस तरह कर, मेरी हज़रत साहब नाल मुलाकात करा। मैं फिर आप दे कोल लैके आया जफर साहब नूं, उन्होंने माशाअल्लाह अच्छा फिर इत्थे राज खुलिया कि वह सिद्दीकी खानदान नाल तलक सी। जफर साहब का सिद्दीकी खानदान नाल तलक सी, पिछों बुजुर्गां सिलसिला उन्हां दा बुजुर्गां नाल तलक सी ते अल्लाह करीम ने नवाज दिता, बुजुर्गां तक पहुँचा दिता माशाअल्लाह। फिर बेशुमार ऐसे वाक़यात उन्होंने मैनूं सुनाए। आबे कौसर दे अल बुरहान लैके जाते सन, किताबां काफ़ी सारियां लैके ले जाके वो माशाअल्लाह वो मैनूं मिलते हैं, कहते हैं अलहमदुलिल्लाह मेरियां 4 बच्चियां ने, 5 ते 5 ही माशाअल्लाह आलमे दीन बन गई ने और 5 ही मदरसा चला रही ने। एक बच्ची स्कूल चला रही है, 4 बच्चियां मदरसे चला रही ने। तो देखो आबे कौसर दा फैज़ किस तरह किन्ने लोगों को जनती बना रही है। ये कोई खाली जफर साहब का नहीं वाक़या, होर भी बेशुमार ऐसे वाक़यात ने। मैनूं खत आया खुशाब तो, लिखण वाली एक खातून लिखदी है, कहती है कि मैं नहीं मैं जान छड्डनी तुहाडी एडी छेती मेरे को। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, जिंदाबाद। लो जी वो बीबी खत लिखदी है, कहती है कि मैं रमज़ान शरीफ दे विच मेरी इतकाफ अशरे दे विच मेरी एक सहेली इतकाफ बैठी सी ते मैं तो अगले दिन उन्होंने मिलन वास्ते गई। हुण मैं पूछा बाजी तू कितनी दफ़ा कुरान पाक ख़त्म किया? तो कहन लगी बाजी मैं ना कुरान पाक तो जड़ा पढ़िया एक मैनू ना किताब मिली सी, मैं वो 2 दफ़ा ख़त्म की थी। मैनू वो गल सुन के गुस्सा चढ़ गया भी तू इतकाफ बैठी सा ते नावल पढ़न वास्ते बैठी सा, किताबां पढ़न वास्ते बैठी सा, तू कुरान पाक पढ़ दे। उन्हें खैर मेरी गल का गुस्सा नहीं किया, वो अंदर गई जाके किताब लैके आई, किताब मेरे हाथ से रखी ने कहने लगी भैन आला किताब तू ये पढ़, इंशाअल्लाह ताला तेन पता लगेगा फिर ये किताब की चीज़ है। वो कहती हुण मैं अपना तारफ करानी है कि मैं एक हायर सैकेंडरी स्कूल दे विच पढ़ानी है, प्रोफैसर हाँ। तो मैं अनुराग साहब अगे आ जाओ जरा मेहरबानी हजरत जी, आ जाओ आ जाओ। फजलुर रहमान नूरानी साहब, अच्छा चलो आ जाओ जनाब। हम पगड़ी की इज्जत बनी उन्होंने तो चलो आ जाओ, साड़ी इज्जत रख लो, मेहरबानी तुहाडी। आ कुर्सी लैके आओ जी। असी तो हुण फजलुर रहमान नूरानी समझे, पर अल्लाह ताला इन्होंने उन्होंने चेहरे नाल कितनी मुशाबत की। देखो सरकार की सुन्नत भी चेहरे ते, सरकार की पगड़ी भी सिर ते, फिर इज्जत क्यों ना मिले? ये अल्लाह ताला सरकार की निस्बत नाल ही इज्जतां ने सारियां ना। अच्छा जी वो खातून कहती है कि मैं अपना तारफ करानी है कि मैं हायर सैकेंडरी स्कूल दे पढ़ानी हाँ, मैं किस्म किस्म के हेयर स्टाइल बनाती, कभी पर्दे का मैनू पता ही नहीं, इस पासे मैनू ख्याल ही नहीं मेरा कि मैं पर्दा करना, मैं मुसलमान हाँ, मैं दीन पढ़ी दीन वाली साइड पर आना। लो जी कहती कि मैं किताब लैके आई, उस किताब का सब तो पहले फायदा ये होया कि मेरे सिर से दुपट्टा आ गया। फिर कहते मैं किताब पढ़ी तो मैं जो दरूदे पाक पढ़न का शौक पैदा होया, तो मैं अपने उत्ते अहद कर लिया कि जदों तक मैं 500 मरतबा दरूदे पाक ना पढ़ लवां मैं मसले तो उठदी नहीं। असीं भी तो आपे कौसर दे साए थले वस रहे हैं ना, साड़ी किन्नी पाबंदी हो रही है। कहती कि मैं 500 दफ़ा दरूदे पाक जदों तक पढ़ ना लवां मैं मसले तो उठदी नहीं। फिर मैं स्काफ रखा कि मैं अपने उन सिर का वाल नहीं नंगा होने देंदी, तो मैं 5 वक्त की नमाजन भी बन गई, बल्कि मैं तहज्जुद गुजार बन गई। ये तो खासा ही आबे कौसर का है कि जोड़ा बंदा इनू आबे कौसर नूं पढ़ लवे ना,
ਉਹਨੂੰ ਤਹਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਹਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਬੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਤਲਕ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਨਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने मैनू 5 वक्त की नमाज़न भी बना दिता है, दरूशी पढ़न वाली भी बना दिता है, तहज्जुद गुज़ार भी बना दिता है। तो मैं ये किसी होर नूं ये गल दसां तो मैं तैनूं खत लिखिया। तो मेरा एक अजीज़ इत्थे इस्लाम नगर रहिंदा सी, तो उन्हें तुहाडे कोल आया तो तुसीं उहदे हत्थ मैनूं 33 आबे कौसर किताबां भेजियां। उन्हां चों मैं एक किताब तो खुद रख लई, तो 32 किताबां जिस तरह दी मैं सा ना पहले उस तरह दियां मैं अपनी सहेलियां 'च तकसीम की। तो उन्हां सारियां दे अंदर उही तब्दीली आई जिहड़ी मेरे अंदर आई। ते दुआ है अल्लाह पाक सानू भी आबे कौसर नाल अपना तल्लक निस्बत जोड़न की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आबे कौसर खालिस्तान मेरे आका अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत अता कर दी है। हज़रत साहब ने कोई उहदे च आपने अपने वाक़यात भी लिखे ने विच, लेकिन आपने हुण वो पता लगता हुण वैसे असीं कोई इजाजत लैके तसीह करें, आपने विच अपना इन्ना ही लिखा कि एक मौलवी साहब दा है वाक़या, एक उस्ताद साहब दा है वाक़या। वो वाक़या सुनावांगे जो मौका मिले अल्लाह ताला ने, कि हम चूँकि वाक़या तो आप दे ने, लेकिन आपने उस्ताद साहब के नाम निस्बत पता ही नहीं लगन दिता कि किहड़े उस्ताद साहब। एक मौलवी साहब का वाक़या है, वो पता नहीं किहड़े मौलवी साहब, लेकिन चूँकि वो वाक़या तो हज़रत साहब दे ने, आबे कौसर च दर्ज ने, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी सुनावांगे। तो असीं अज गुलज़ारे मदीना दे विच बह के हज़रत साहब के साए थले बह के गल्लां सुनियां ने, असीं भी आबे कौसर पढ़ांगे। बड़ी हौली जी आवाज़ आई है, नहीं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तौफीक देगा कि असीं आबे कौसर पढ़ांगे तो असीं भी दरूद पाक पढ़न वालियां च साडा भी शुमार हो जाएगा। बड़ी उम्मीद करना है कि इंशाअल्लाह ताला कोई इस मजमे दे विचों कोई एक दो बंदे मेरे आखे लग गए ना, मेरा मकसद पूरा हो जाना, सारियां दे कोई नहीं लगना। लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो कोई 2-4 बंदे ही आबे कौसर पढ़न लग पैणगे, तो उन्हां दा दुरूद पाक चालू हो गया, उन्हां दे दुरूद पाक की बरकत नाल अल्लाह ताला मेरा भी दुरूद पाक कबूल फरमा लेगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।